सत्साई भाई और बहनों, आज रात्रि 8 बजे शिवांश नारायण त्रिवेदी, शायद उनका पूरा नाम यही होगा, मुझे पता नहीं पूरा, शिवांश नारायण और मुझ पवन दास के बीच में एक छोटी सी कॉल रिकॉर्डिंग है, 1 घंटे 15 मिनट की, और रात्रि 8 बजे लाइव चलेगी। सभी भाई बहन लाइव जुड़िएगा। एक चीज का हम परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के सभी फॉलोवर ने, विशेषकर जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, जो ज्ञान आधारी हैं, और जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें समाज में रहना सिखाया है, बातचीत करने का तरीका बताया है, उस हिसाब से हम सभी भगत भाई बहनों ने कहीं भी अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान पर, उनके नाम के ऊपर कोई भी दाग नहीं लगने देना है। बाकी अपनी तरफ से यदि कोई गंदगी फेंकना चाहे तो वो उसकी मौज है। तो आज रात्रि 8 बजे शिवांश नारायण त्रिवेदी और मुझ पवन दास के बीच में 1 घंटे 15 मिनट के आसपास उनका फोन आया था अभी सुबह। तो वो ज्ञान चर्चा के लिए कह रहे थे, तो वही सारी बातें उस ऑडियो में मैंने उनको बताई है कि आपने मेरा वीडियो तो देखा होगा कि मैंने क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह रखी हुई हैं। मैंने टीवी चैनल पर ज्ञान चर्चा के लिए कहा है, ना कि मोबाइल चैनल पर, क्योंकि मेरा जो मकसद है, मेरा जो उद्देश्य है, वो खाली वाद विवाद करने का नहीं है, डिबेट करने का नहीं है, थूक बिलोने का नहीं है। हमारा टारगेट कुछ अलग है, हमारा मिशन कुछ अलग है। हम सामान्य जीवों की श्रेणी से बहुत ज्यादा ऊपर खड़े कर दिए गए हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा। इसलिए हमारे पास में इतना समय भी नहीं है कि हम लोग छोटी छोटी चर्चाओं को, छोटी छोटी डिबेट को इस प्रकार से समय दें। तो रात्रि 8 बजे छोटी सी कॉल रिकॉर्डिंग है। देखो, ये परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है। सभी भाई बहन जब लाइव जुड़े तो एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना, गुरुदेव भगवान ने हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान में यही बताया, यही समझाया है, जिसको उनके 90% भगत नहीं समझ पाए हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे भगत हैं या जगत हैं, राजा है या भिखारी है, वो सभी विशेष सम्मान और आदर के योग्य हैं। गलत हमने किसी को बोलना ही नहीं है, गाली गलौज किसी के साथ करनी ही नहीं है। इसलिए ये हार जीत का मार्ग नहीं है। दूसरी बात, आप और हम सब जीव हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, आम मनुष्य हैं, राजा है, रंक है, ये सब जीव श्रेणी में है, जीव संज्ञा में है। और जीव को कभी भी वो पी वाला ज्ञान नहीं हो सकता, इन शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो सकता है। ये शास्त्र ना जाने कितने कितने लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। चारों वेद भी किसी एक ऋषि के द्वारा नहीं लिखे गए, 4 अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। जब एक एक वेद लिखने वाले ऋषि को चारों वेदों का ज्ञान नहीं है, तो भला आप और हमारे जैसे आचार्य, शंकराचार्य, आम प्राणियों की क्या औकात है, जो भाई पूरे धर्मशास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान अपने अंदर समेट लेगा। इसलिए यदि इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में यदि कोई ज्ञानी हो सकता है, कोई विद्वान हो सकता है, कोई सर्वज्ञ हो सकता है, तो केवल परमात्मा, जिसने सृष्टि रची, सर्वशास्त्रों का ज्ञान दिया। और वही परमात्मा आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती के ऊपर प्रकट हैं। इसलिए भगत यदि किसी के साथ में ज्ञान चर्चा भी करता है, डिबेट भी करता है, तो भगत को कोई हार जीत के विषय में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हम क्या इज्जत के ठेकेदार है भाई? आज भक्ति सही नहीं करी, कल को गधे बन के घूमेंगे, नंगे घूमेंगे, लोगों के लट खाएंगे, तब कहां जाएगी इज्जत? इसलिए भक्तों को कभी भी हार जीत को लेकर कोई डिबेट, ज्ञान चर्चा नहीं करनी चाहिए। और मेरी उनसे 1 घंटे 15 मिनट तक काफी बातें हुई हैं। वो भी एक अच्छी आत्मा है। अच्छी आत्मा तो सभी हैं परमात्मा की, लेकिन बोलचाल के हिसाब से वो अच्छी आत्मा है। ठीक है, वर्तमान में वो पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को समझ नहीं पा रहा है। ये उसके संस्कारों की कमजोरी है, ये उनके संस्कारों की कमजोरी है। इसलिए लाइव डिबेट में जो कॉल रिकॉर्डिंग चलेगी, उसमें किसी भी भगत भाई बहन ने हार जीत के विषय को लेकर किसी को भी भला बुरा नहीं कहना है। वो भी हमारा ही भाई है, वो भी उसी परमात्मा का बच्चा है जिस परमात्मा के आप और हम हैं। वो भी कल को इसी भगवान की शरण में आएगा, उसके गुरु भी इसी भगवान की शरण में आएंगे। ये बात फिलहाल उसको नहीं समझ में आ रही, 90% अन्य जनता को भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब विशेष आपत्ति आती है तो समझ में आ जाती है। कैसे? वैसे तो मुसलमान हिंदुओं को जो है बुरा बताएंगे,
और मुसलमान हिंदुओं को बुरा बताएंगे। और यदि किसी मुसलमान को कोई भयंकर रोग हो जाता है और यदि कोई कह दे कि वो फला फला डॉक्टर है, वो हिंदू है और जाते ठीक कर देगा, बहुत सारे लोग ठीक हो गए, उस समय वो मुसलमान हिंदू नहीं देखेगा और ना हिंदू ऐसी परिस्थिति में मुसलमान को देखेगा। उसे तो अपनी जान बचाने तक ही मतलब रहेगा, वो तुरंत दौड़ के चला जाएगा, पैरों में गिर जाएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो अभी तक क्या है कि दुनिया को 2 टाइम की रोटी टाइम पे मिल रही है, अभी ऐसी विशेष कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये आपत्तियां तो भाई जब आती हैं तो अचानक से आती हैं, और ये युग परिवर्तन का दौर है, 2028 फिक्स है। जब ये आपत्तियां चारों तरफ से इंसानों को घेरेंगी तो ना कोई हिंदू दिखाई देगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, सब अपनी जान बचाने के लिए सतगुरु रामपाल जी के चरणों में दौड़े चले आएंगे। तो जितने भी मेरे सत्सेवक भाई बहन है, आप और हमने एक सभ्य भगत का उदाहरण पेश करना है हम सभ्य भगत, इसमें कोई दो राय नहीं है। परमात्मा ने हमें बना दिया है, आप और हमारी तो कोई औकात नहीं थी। इसलिए शिवांश नारायण के साथ में मेरी जो 1 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग चलेगी, किसी भी भगत भाई ने और कुछ भी ऐसी बातें नहीं कहनी है, कोई भी ऐसा कमेंट्स नहीं करना है जिससे कि किसी भी आत्मा को ठेस लगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर आप सतगुरु रामपाल जी के भगत की श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। वो भी हमारा भाई है, सभी हमारे भाई हैं, हमारे भाई बहन है सभी। ये दुनिया मानती नहीं है। स्कूलों में तो रोज सुबह सुबह ये चिल्लाते थे, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, लेकिन मानता कोई नहीं था। लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, गाले गलौज 2 मिनट बाद में शुरू। लेकिन आज हमें गुरुदेव भगवान ने वास्तव में समझा दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, और वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हैं। और सतगुरु रामपाल जी ही भगवान है, परमात्मा है, तत्वदर्शी संत हैं। ये जबरदस्ती किसी को नहीं समझाया जा सकता भाई। इस बात को समझने के लिए युगों युगों के भक्ति संस्कार चाहिए, भक्ति संस्कार। और लाइव डिबेट के लिए मैंने उसको मना कर दिया है भाई और बहनों, क्योंकि मुझे पता है कि लाइव डिबेट में केवल हमारा समय बर्बाद होगा। और वर्तमान में हम कितने गहरे मिशन पे चले हुए हैं, कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनने जा रहे हैं, तो हमारे लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और डिबेट में निवेदन करूंगा, किसी भी भगत भाई बहन ने किसी के साथ भी यूं इस प्रकार से चैनल पे आके करनी भी नहीं है, किसी ने नहीं करनी। आपका समय बर्बाद होगा। आपसे डिबेट कौन करेगा? आपसे डिबेट वो करेगा जो आपके गुरु के ज्ञान को नहीं मानता, जो आपके गुरु का विरोधी है। तो भला जब वो आदमी आपके गुरु के सत्संग सुनकर नहीं समझ पा रहा, तो आप जो गुरु के भगत हैं, जिनको 1% भी अपने गुरु का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, आप भला उसको क्या समझा दोगे? तो आप उसके साथ चाहे 1 घंटा डिबेट करो, चाहे 2 घंटा डिबेट करो, केवल आपका समय बर्बाद होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने उसको हाँ भरी डिबेट के लिए, और मेरी 2-3 शर्तें थी, वो उसने मान भी ली। लेकिन बाद में फिर जब 1 घंटे मेरी उससे बात हुई तो दास को लगा कि खाली समय की बर्बादी है, मानने वाला कोई नहीं है। और वैसे भी ये जगत के लोग हैं, अपनी मान बढ़ाई के लिए ज्यादा लाइव आते हैं, इसलिए हमें उनके साथ में फालतू में थूक बिलोने से कोई मतलब भी नहीं है। हमारा जो मुख्य मिशन है, जो मुख्य टारगेट है, हमने उसको फोकस करना है। और बड़ी सभ्यता के साथ में आप केवल वही कमेंट्स करें जिससे वो भाई उसको लगे कि यार हाँ, मुझे सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने चाहिए। ये साध संगति से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये वास्तव में संत रामपाल जी के रियल फॉलोअर हैं। वास्तव में ये एक आम सभ्य व्यक्ति की भी भूमिका निभा रहे हैं और एक सभ्य भगत की भी भूमिका निभा रहे हैं। तो हमने प्यार प्रेम के साथ में पेश आना है, क्योंकि मैंने उसको कह दिया कि भैया लाइव डिबेट मैं टीवी चैनल पे करूंगा और मैं धर्म गुरु के साथ में करूंगा, ऐसे किसी के शिष्य के साथ में। अब क्या कर लेंगे उसके टीवी चैनल, उसका जो मोबाइल का चैनल है। अब हम आए दिन देखते हैं लाइव डिबेट चलती है तो कोई 2000 लोग देख पाते हैं, 1000 लोग देख पाते हैं। क्या कर लेंगे हम? वो लोग तो जो उसके फॉलोवर हैं वो तो उसकी बात मानेंगे, और जो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं वो केवल हमारी बातें मानेंगे। तो फिर ऐसे तो वो अपने चैनल पे रोजाना ना लाइव आ रहा है। संत रामपाल जी के कितने भगत हैं जो रोजाना लाइव आके उनको समझाने का प्रयास करते हैं, क्या वो समझा आज तक? फिर मुझ पवन दास के अंदर ऐसी कौन सी महक आती है जो कि भैया वो सुगंध लेके बेहोश हो जाएगा, मेरी बातें सुन लेगा? तो ये तो देखो, काल प्रेरणा से इस परमात्मा के ज्ञान के विरोध में ना जाने कितने लोग खड़े हैं, कितने खड़े होंगे, कितने खड़े होके बैठ भी चुके हैं। अंत में हार माननी पड़ेगी, क्योंकि इस मार्ग में यहाँ के शास्त्रों का ज्ञान नहीं चलता। इस भक्ति मार्ग में चारों वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल ये कंप्लीट नहीं है, फाइनल नहीं है, ये केवल सहयोगी है।
परमात्मा को और परमात्मा के ज्ञान को समझने में ये सहयोगी हैं शास्त्र। ये शास्त्र वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट शास्त्र वो हैं जो सूक्ष्म वेद है, या तो कबीर सागर, और कबीर सागर में जो मिलावट कर दी गई थी उसके बाद परमात्मा ने गरीबदास जी को निमित्त बनाया, तो गरीबदास जी का जो सदग्रंथ है वो कंप्लीट है। लेकिन गरीबदास जी के सदग्रंथ को हर कोई पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो सब साखियों में, चौपाइयों में, दोहों में है, और वो गूढ़ ज्ञान है, कोडवर्ड में है। उसको केवल वही समझा सकता है जो परमात्मा है। तो परमात्मा ने आके आज वो ग्रंथ खोला है। कोई गरीबदास पंथी भी नहीं खोल पाया आजकल, केवल पाठ पाठ करते थे वाणियों का, लेकिन समझा कोई नहीं पाया था। तो हम सब जीव हैं, पीव केवल एक ही है, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। बाकी ये हार जीत का मार्ग नहीं है, वाद विवाद का मार्ग नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति, और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग हमें मिल चुका है। अब हमने हमारे मुख्य टारगेट पे ध्यान देना है, अपनी भक्ति और मर्यादाओं के ऊपर विशेष फोकस करके चलना है। ये डिबेट के चक्कर में, वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, आने वाले समय में डिबेट भी होंगी, वाद विवाद भी होंगे, टीवी चैनलों पे होंगे, और परमात्मा को परमात्मा के भक्तों ने ही परमात्मा साबित किया है। भगत के बिना ना भगवान की कोई वैल्यू होती है, और भगवान के बिना ना भगत की कोई वैल्यू होती है। तो सतगुरुदेव भगवान ने तो अपने आप को साबित कर दिया है, मानने वालों ने मान लिया है, और जो नहीं मान रहे हैं, आने वाले समय में डिबेट भी होंगी, टीवी चैनलों पे होंगी, वहां पे सतगुरु के भगत जाएंगे, दुनिया को ज्ञान से समझाएंगे। ज्ञान से नहीं मानेंगे तो फिर विश्वास के साथ समझाएंगे। विश्वास क्या होता है? विश्वास फिर ये होता है कि सामने जो भी धर्मगुरु होगा, आचार्य शंकराचार्य होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि विश्वास के बिना परमात्मा नहीं मिलता। ज्ञान अलग चीज है, ज्ञान आपको जानकारी देगा, लेकिन विश्वास आपको परमात्मा प्राप्ति करवाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, ज्ञान बहुत है, तो भी आप अगले जन्म में गधे बनेंगे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो शिवांश नारायण को मैंने यही कहा कि आप टीवी चैनल पे आओ या अपने किसी धर्मगुरु को भेज दो, वहां पर मैं शास्त्रों के अनुसार भी बात करूंगा। तो उसने कहा कि शास्त्रों के अनुसार तो आप मेरे से बात कर लो, मेरे चैनल पे। भैया आपके चैनल पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपके चैनल पे लोग बहुत थोड़े हैं। हम चाहते हैं कि ये बात पूरे विश्व में जाए, पूरे हिंदुस्तान में जाए। हमने केवल एक छोटे से 1000-2000 लोगों के बीच में ज्ञान नहीं मथना है, थूक नहीं बिलोना, समय बर्बाद नहीं करना है। मैंने कहा है, मैं अपने शब्दों के ऊपर दृढ़ हूं, खड़ा हूं। अगर कोई मेरे से ज्ञान चर्चा करना चाहेगा, कोई भी धर्मगुरु, आचार्य, शंकराचार्य जिसके करोड़ों में फॉलोवर हैं, और किसी भी टीवी चैनल पर, नेशनल या इंटरनेशनल टीवी चैनल पर, यदि वो मुझे डिबेट के लिए आमंत्रित करेगा, तो मैं पवन दास यदि नहीं जाता हूं तो मैं कुत्ते का पेशाब हूं। अगर मैं पवन दास अपनी बातों से फिर जाता हूं और उस नेशनल या इंटरनेशनल टीवी चैनल पर अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर और विश्वास के आधार पर ही अगर ज्ञान चर्चा के लिए नहीं जाता हूं, तो मैं पवन दास जो है कुत्ते का पेशाब कहलाऊंगा, कुत्ते का पेशाब। लेकिन छोटे मोटे चैनलों के लिए हमारे पास में समय बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। और उस समय वो धर्मगुरु फिर जाएगा कहां पे? शास्त्रों के अनुसार बात करेगा, तो शास्त्रों के अनुसार जो प्रमाण है वो उसके सामने रख दिए जाएंगे। हमने तो कुछ बोलना ही नहीं है, गुरुदेव भगवान ने सारे शास्त्र दिखा रखे हैं। हमने तो खाली वो कटिंग निकाल के मोबाइल में रखनी है। वो जिस भी मुद्दे पे बात करेगा उसको वो श्लोक, अध्याय और वो उसको दे देंगे सामने। अगर वो नहीं मानेगा तो फिर अंत में जाएगा कहां? विश्वास। भाई तुम्हें पंडित लोग ये कथा करते हो ना, श्री कृष्ण भगवान ने मीरा के जहर को अमृत बना दिया, भगवान ने नरसिंह भगवान ने जो प्रहलाद था त्रेता युग में उसको अग्नि से बचा दिया। तो भैया फिर ये पवनदास अपने गुरुजी के आशीर्वाद से उस धर्मगुरु के साथ में वहां पर इन्हीं दो चीजों को लेकर विश्वास के आधार पर परीक्षा लेगा, और दोनों बराबर में खड़े होंगे साथ। अगर उस शंकराचार्य का भगवान, जिसको भी वो अपना इष्ट मानता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को, अल्लाह मौला को, अगर उसका भगवान सत्य होगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि भगवान कोई बदल गया, जो खाली सतयुग में प्रकट होता था भक्तों के लिए, या फिर खाली त्रेता में होता था प्रकट, या फिर द्वापर में भगवान नहीं होगा, या फिर वो प्रकट नहीं होगा, या भगवान के नियम जो है वो चेंज हो गए होंगे। भगवान वही है, उसके नियम मर्यादा वही है, इंसान के विचार चेंज हो गए। तो फिर लास्ट में उस धर्मगुरु के साथ में उसी टीवी चैनल पर विश्वास के आधार पर परीक्षा होगी, क्योंकि ज्ञान से दुनिया वानिया नहीं मानती है। ये दुनिया को ज्ञानवान से कोई लेना देना नहीं होता। ये दुनिया जब विश्वास की बात आएगी तब आंखें खुलेंगी। फिर उस धर्मगुरु के साथ में, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी बड़े से बड़ा धर्माचार्य क्यों ना हो, फिर विश्वास के आधार पर परीक्षा होगी कि जनता को भ्रमित कौन कर रहा है भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पर। सामने जहर की बोतल रखी होगी, या फिर जो है वो अग्नि परीक्षा होगी। उस अग्नि में प्रवेश करेंगे दोनों अपने अपने भगवान का नाम लेके,
उस जहर की बोतल को पिएंगे दोनों अपने अपने भगवान का नाम लेके, और जिसका भगवान सत्य होगा वो अपने भगत की रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करेगा, सनातन की रक्षा करेगा। अब उस समय इनकी पीछे से सारी हवा निकल जाएगी, ये सारे पंचर हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास ज्ञान ही पूरा नहीं है, तो भला विश्वास कहां से बनेगा? अरे विश्वास तो ज्ञान से बनेगा ना, और ज्ञान वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी के पास में है। तो विश्वास तो केवल सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के पास में है इस दुनिया में, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी भक्ति और भगवान को लेकर विश्वास के आधार से डिबेट करने की औकात नहीं है। क्योंकि ये जो हिम्मत है, ये जो हौसला, जो सांस है, ये केवल सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के पास मिलेगा, और उनमें भी केवल उन्हीं के पास जो सात संगति से जुड़े हुए हैं। बाकी इन सतलोक आश्रम वाले भक्तों के पास वो विश्वास भी नहीं मिलेगा। तो दास का मकसद ये है, इस हिसाब से दास ने अपने प्रत्येक वीडियो में मैं चर्चा करता हूं लाइव डिबेट के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ज्ञान से तो ये नहीं मानने हैं, इनके संस्कार इतने कमजोर हैं, ये ज्ञानवान से नहीं मानने वाले भगवान को। ये तो खुद ही भगवान बने हुए हैं। अरे जो खुद अपने चरणों में दंडवत करवाता है, अपने भोग लगवाता है, जो खुद एक जीव होकर दूसरों को आशीर्वाद देता है, वो अपने आप को भगवान नहीं समझ रहा तो और क्या है? तो फिलहाल तो ये दो कोटि के जीव, चाहे आचार्य हो चाहे शंकराचार्य हो, कल को बुखार चढ़ जाए, पूरा शरीर जो है वो पैरालाइसिस हो जाए, मुंह के अंदर मक्खी आएंगी जाएंगी, खुद का लेटरिन साफ नहीं किया जाएगा, और वर्तमान में ये बिना ज्ञान के काल प्रेरणा से भगवान बन के बैठे हुए हैं। तो इन लोगों को विश्वास कुछ नहीं है, ज्ञानवान कुछ नहीं है। अब आम प्राणियों के सामने तो कोई भी ज्ञानी बन जाओ, जिसको बेचारे को जिंदगी में खेती बाड़ी करते हुए सारा जीवन गुजर गया, उसके सामने दो संस्कृत में श्लोक बोल के तुम भगवान हो जाओ साबित। तो दास चर्चा करेगा, अवश्य करेगा। परमात्मा ने जो मुख से निकलवा दिया परम सत्य है, लेकिन छोटे मोटे चैनलों पे नहीं। शिवांश जैसे अब कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो भी परमात्मा की आत्मा है, वो भी मालिक को जानने का प्रयास कर रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है भगवान को, लेकिन संस्कार अभी उसके कमजोर है भाई और बहनों, अभी नहीं समझ पाएगा वो। या तो कोई झटका लगेगा बहुत तगड़ा, उसके बाद में उसको शरण में आना पड़ेगा परमात्मा के। कुछ न कुछ कारण परमात्मा बनाएगा, यदि वो विशेष आत्मा मालिक की होगी तो। क्योंकि जो लोग परमात्मा के बहुत ज्यादा जो विरोधी होते हैं, वो या तो परमात्मा के घोर शत्रु होते हैं, उनका तो वैसे जो है सर्वनाश होता है, और दूसरे प्रकार के वो लोग परमात्मा का विरोध करते हैं जिनको परमात्मा ने अपनी शरण में लेना होता है। तो अगर दुश्मन वाली श्रेणी में होगा तब तो भाई देखो भाई बक्कल उतरेगा, सीधी बात है, चाहे कोई हो। और अगर अच्छी आत्मा होगी थोड़े बहुत दिन तो वाद विवाद करेगा, उसके बाद में स्वीकार कर लेगा, कोई न कोई झटका परमात्मा देगा। तो आज रात्रि 8 बजे 1-1.25 घंटे का लाइव चलेगा, 1-1.25 घंटे की आपस की ज्ञान चर्चा है। उनका फोन आया था तो कोई बात नहीं, ज्ञान डिबेट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी 1 घंटे की डिबेट से मुझे समझ में आ गया, उन्होंने 1-2 सवाल किए। अब मैं तो भाई अपने गुरुजी के ज्ञान आधार से जवाब दूंगा। अब मैं कोई शास्त्रों का मैं कोई कीड़ा तो हूं नहीं जो मैंने सारे श्लोक पढ़ रखे हैं, मैंने वेद गीता पूरी घोट रखी है, हमें आवश्यकता नहीं है उनको घोटने की। अरे एक मरीज हॉस्पिटल में जाता है, उसको मेडिकल साइंस की पूरी किताब, हर प्रकार की दवाइयों का नाम याद रखना जो है कोई जरूरी होता है क्या? वो मरीज है, रोग उसका डॉक्टर काटेगा, उसने दवाई से लेना देना क्या है? वो तो डॉक्टर ने सारी कूट काट के तैयार कर रखी है, जो डॉक्टर ने उसको दे दी बस वो खानी, अपना इलाज करवाना है। तो इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ये जो अध्यात्म रूपी जो जंगल है, जो वन है, फॉरेस्ट है, इसमें से हमारे मतलब की जो जन्म मरण का रोग हमें लगा हुआ है, उसकी जड़ी बूटी इन शास्त्रों से निकाल के कौन कौन से श्लोक, कौन कौन से जो है वो प्रमाण है, वो हमें निकाल के दे दिए, वो हमारे मतलब की है। अब उसके अलावा हमने जंगल में घूमना नहीं है, हम कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, हम कभी भी वैद्य नहीं बन सकते, यानी आध्यात्मिक वैद्य नहीं बन सकते हम कभी भी। कोई बनने का प्रयास करेगा तो नीचे गिरेगा। तो हमारा वर्तमान में मुख्य जो टारगेट है वो है हमारे ही भगत भाई बहन जो भक्ति मार्ग से भटक चुके हैं, गुरु की शरण में आने के बाद जो नियम नहीं निभा रहे, देखा देखी में चल रहे हैं। हमारा मुख्य काम तो साथ संगत वालों का, अपने भगत भाई बहनों को ज्ञान चर्चा और ये वीडियो जो गुरुदेव भगवान लाइव बनवा रहे हैं, गुरुदेव की पुस्तकों के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं, इस आधार से हमने अपने भगत भाई बहनों को अधिक समझाना है। दूसरा, अपनी खुद की भक्ति हमने बहुत विशेष सावधानी नियम मर्यादाओं में रह के करनी है। बाकी ये वाद विवाद का चक्कर, ये डिबेट का चक्कर, अब ऐसे तो ना जाने दुनिया भर के टीवी चैनल है, चाहे रोजाना आप उनके साथ में डिबेट कर लो, तो ये हमारा समय बर्बाद करने का है। बाकी कुछ हासिल कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं किसी के साथ लाइव डिबेट चर्चा करूंगा अगर मोबाइल पे, तो ना तो वो अपने आप को नीचा साबित होने देगा, और फिर आप और हम तो नीचे साबित हो ही कैसे जाएंगे? हमारे को तो भगवान ने ज्ञान ऐसा ठोक के दे दिया।
तो उसमें क्या होगा, या तो बेइज्जती उसकी होगी या बेइज्जती हमारी होगी। मतलब सांसारिक दृष्टि से या तो वो हारेगा या हम हारेंगे, और हार जीत का यह मार्ग नहीं है, इज्जत बेइज्जती का मार्ग नहीं है। तो फालतू में कुछ हासिल नहीं होगा उस चीज से, हमारा और भक्तों का समय ही बर्बाद होगा। बाकी उनके फोन आया था शिवांश का उसी लाइव डिबेट के लिए। तो शुरू में तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, आप देख लो, जब भी आपको टाइम मिले मुझे बता देना। मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी, मैंने बता दिया था कि अगर मेरे साथ डिबेट करनी है तो मेरे अलावा दूसरा व्यक्ति आपकी डिबेट में नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया उसी टाइम में डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। दूसरा, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का नाम आपने सम्मान पूर्वक लेना पड़ेगा, रामपाल जी या फिर संत रामपाल जी। अगर आप डायरेक्ट रामपाल नाम कहोगे मैं उसी समय डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे चल के फिर वो उन्होंने एक दो सवाल किए। अब मैंने तो ज्ञान आधार से जवाब दे दिए, लेकिन वो मानने वाले कहाँ हैं। अब काल प्रेरित यही तो होता है, जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आएंगे काल का दबाव हटता नहीं है। तो लास्ट में फिर वो भी समझ गया और मैं भी समझ गया कि भैया लाइव का कोई मतलब तो रहेगा नहीं। अगर हमने भक्तों का, दर्शकों का अगर मनोरंजन ही करना है तो बात अलग है, क्योंकि दुनिया तो मनोरंजन के लिए देखती है। उनको इन डिबेटों से कोई मतलब नहीं होता कौन हारेगा कौन जीतेगा, किसका ज्ञान अच्छा है किसका ज्ञान ऊपर है। अब वैसे देखा जाए तो हर डिबेट में शिवांश नारायण त्रिवेदी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ही जो है साबित करता है अंत में। अब इस हिसाब से तो फिर पूरी दुनिया ने शंकराचार्यों का भगत जो है बन जाना चाहिए था, लेकिन कितने का आदमी जो शंकराचार्य के भगत है। तो सब लोग भटके हुए हैं। शंकराचार्य भी आजकल गाय बचाने के चक्कर में लग गए। अब वो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। अरे जीव तो हर किसी के अंदर एक जैसा ही है। अरे गाय में कोई विशेष जीव है क्या, कोई विशेष आत्मा है क्या गाय के अंदर? ये मुर्गे कट रहे, ये बकरे कट रहे, शंकराचार्यों के चेले खा रहे। शंकराचार्यों के शहर में ना जाने कितने मुर्गे काटने की दुकानें हैं, उनको क्यों नहीं बचाया जा रहा? ये गाय के पीछे क्यों पड़े हो? अरे गाय में कोई विशेष जीव है क्या? आत्मा तो सबके अंदर है परमात्मा की। अगर शंकराचार्य को इतना ज्ञान होता तो वो मुर्गे कटना बंद करवा, बकरे कटना बंद करवा, आम जीवों की हत्या, ये मछलियां कट रही, इनको बंद करवाना भाई। गाय को लेके पकड़ गए तो कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग उसी दिशा में चलते हैं जिस दिशा में देश के लोग चलते हैं, क्योंकि देश के लोगों के पीछे ये आचार्य शंकराचार्यों का धार्मिक धंधा चल रहा है। और ये कभी भी जनता को नाराज नहीं करना चाहते। जैसे राजा कभी जनता को नाराज नहीं करना चाहता, जनता नाराज हो गई तो उसका राज्य छीना जाएगा। तो ऐसे ही धर्म गुरु अगर जनता को नाराज कर देंगे तो फिर जनता उनके पास जाएगी कैसे? उनका धार्मिक धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि इनको ज्ञान तो है नहीं, इनका कोई आत्म कल्याण कोई मकसद तो है नहीं, समाज को सही दिशा देना इनका कोई मकसद तो है नहीं। तो इसलिए भाई और बहनों, इन वाद विवाद में कुछ नहीं रखा। हाँ, जिस दिन नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात आएगी उस समय सीना ठोक के जाएंगे, सबके सामने जाएंगे, और उस समय विश्वास के आधार पर परीक्षा होगी। तब दुनिया को पता चलेगा कौन जो है भगवान पे विश्वास करता है, किसका भगवान सच्चा है। उस समय देखेंगे कौन बराबर में होके जहर पिएगा, कौन सा शंकराचार्य बराबर में होके अग्नि परीक्षा देगा। उस समय ये पीछे हट जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि ये व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हैं। इनका कोई एक भगवान है ही नहीं, इनके ना जाने कितने भगवान है, कितने इनके इष्ट हैं। तो ये छोटी सी जानकारी के लिए दास ने आप जी को फोन किया है, बाकी लंबा चौड़ा विषय नहीं है। तो रात्रि 8 बजे दास की और शिवांश नारायण की 1-1.25 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग है, सुन लेना। बहुत सारे भाई बहन भी ये कहते थे भगत जी आप एक बार उसके साथ में लाइव आओ लाइव आओ। अरे क्या करेंगे लाइव आके? पहली बात तो शिवांश नारायण त्रिवेदी है क्या, बताइए क्या है? वो तो सतगुरु रामपाल जी भगतों के भी पैरों के नाखून के बराबर नहीं है। हाँ, वर्तमान में अपने आप को वो जो है सिर का जो है मतलब की मुकुट समझ रहा है, वो बात अलग है। वो अपने अज्ञान आधार से समझ रहा है। जहां तक उसको शास्त्रों का ज्ञान है थोड़ा बहुत, वो उस आधार से अपने आप को समझ रहा है। लेकिन रियल में यदि देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टि से तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सतगुरु रामपाल जी के सत भक्तों के चरणों के नाखून के बराबर नहीं है। फिर भला शिवांश नारायण जैसे भाइयों की कहाँ स्थिति है? तो आप और हमारा जो समय है, जो श्वासें हैं भाई और बहनों, कितनी कीमती हैं, गुरुदेव ने समझा रखा है। हमें तो अपने गुरु जी के भक्ति सिलेबस से ही समय नहीं है। हमारी तो इतनी भक्ति क्रिया है, हमारी तो इतनी पूजा पाठ है, हमारे को तो हमारे से फुर्सत नहीं है। लोगों के साथ में डिबेट करने से भला हमें क्या मिलेगा? भाई हमारे मटके में मीठा पानी है और उनके मटके में खारा पानी है। अब अगर हम उनसे आदान प्रदान करेंगे तो बताओ हमारे को तो नुकसान ही है। उनका खारा पानी हमारे अंदर गिरेगा तो खारापन आएगा। तो उन लोगों के साथ में डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। और ना भक्तों ने इस प्रकार से फालतू की जो डिबेट हो रही है उनके चैनलों पर,
ये जो आश्रमों से जुड़े हुए भगत भाई बहन आते हैं, डिबेट वगैरह करते हैं, तो हम लोगों ने ज्यादा नहीं देखना चाहिए उनको, फालतू में समय ही बर्बाद होगा। क्योंकि भगत को परमात्मा ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि अपनी भक्ति कर ले। भगत को ज्ञानी बनने के लिए गुरुदेव ने ज्ञान नहीं दिया, ध्यान रखना इस बात का। बाकी जो भी बातें हैं आप उसमें देख लेना, डिबेट में 1 घंटे की हैं, ताकि आप लोगों की थोड़ी शंका समाप्त हो जाए। किसी के मन में ये ना रहे कि भाई पवन भाई उसके साथ में लाइव चर्चा करे। मिलना कुछ नहीं है, और समय की बर्बादी ये दास कभी करना नहीं चाहता। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे अच्छे से समझा रखा है। जब मेरे गुरुदेव के सामने शंकराचार्य नहीं आ सके डिबेट के लिए, तो बोला हम तो पिछले 10 साल से सीना ठोक के चैलेंज कर रहे हैं शंकराचार्यों को, आ जाओ किसी टीवी चैनल पे। अब ऐसे मैं शंकराचार्य के घर चला जाऊं, वो मेरे घर आ जाए, 4 आदमी सुनेंगे, उससे क्या मतलब निकलेगा? अरे हम जिसके लिए डिबेट आ रहे हैं उस दुनिया को सुनना चाहिए ना, उस दुनिया को पता लगना चाहिए वहां पर क्या है और क्या नहीं है। भगवान विश्वास से मिलता है। आज से पहले जिन जिन लोगों ने भगवान प्राप्त किया है, विश्वास के आधार पर प्राप्त किया है। अरे आज से पहले कौन थे? ये लोग कहते हैं कि ध्रुव पार हो गया, मीरा पार हो गई, भगत प्रहलाद पार हो गया। तो भगत प्रहलाद के ने कौन सा वो शास्त्र पढ़ के जो है बल्कि भगवान को प्राप्त किया था? मीराबाई ने कौन से 4 वेद पढ़ के परमात्मा को प्राप्त किया था? ध्रुव ने कौन से गीता पढ़ के, उस समय तो गीता जी बनी भी नहीं थी। ध्रुव प्रहलाद के समय में तो गीता जी का निर्माण भी नहीं हुआ था। तो उस समय कौन सा गीता पढ़ के ध्रुव ने, प्रहलाद ने या वो भिलनी ने अपना मोक्ष प्राप्त किया? भाई केवल विश्वास के आधार पे किया, अपनी भक्ति करके किया। तो जब भगवान सत्य मिल जाता है, गुरु सत्य मिल जाता है, ज्ञान सत्य मिल जाता है, नाम सही मिल जाता है, तो फिर शास्त्रों की जरूरत नहीं होती। जब सच्चा गुरु मिल जाएगा तो गुरु के मुख से निकला एक एक शब्द आपके लिए सबसे बड़ा शास्त्र है। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के सत्संग और उनकी पुस्तकों के अलावा इस धरती पे कोई शास्त्र पूर्ण नहीं है, कोई शास्त्र सत्य नहीं है। इसलिए ये दास अपना फालतू में समय बर्बाद नहीं करना चाहता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें जिस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया है उस लेवल पर ये लोग बहुत नीचे स्तर पे हैं। अभी इनको नहीं पता इस बात का। आने वाले समय में 2028 के आसपास ये लोग जब सतगुरु रामपाल जी की शरण में आएंगे तो आप और भगत भाई बहनों से ये क्षमा याचना करेंगे कि भगत जी हमें माफ करना, उस समय हम लोग आपके साथ में व्यर्थ में वाद विवाद किया करते थे। इसलिए आप लोग अपनी स्थिति को समझो, अपने लेवल को समझो, अपने गुरुदेव भगवान के लेवल के समझो। इनका ज्ञान कोई फालतू में ऐसे कोई फैलाने के लिए नहीं है। आदमी अपने जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाल के कहीं नहीं डाल सकता फालतू में। उसको पता है कि 1 रुपए की कीमत क्या है, जबकि गुरु जी का ज्ञान तो कितना अनमोल है। ये फालतू में फेंकने के लिए थोड़ी है, वाद विवाद करने के लिए थोड़ी है। जब समय आएगा तब मारेंगे तीर निशाने पे, बिल्कुल मटकी सी फूटेगी शंकराचार्यों की, धर्म गुरुओं की, तो उस समय होगा वो सारा। बाकी लेना देना कुछ नहीं है। ये अपने आप को सनातन के सह की परिभाषा के भी नहीं पता हिंदुस्तान में किसी को। अरे इनके शंकराचार्यों को सनातन की परिभाषा का नहीं पता है। इनके शंकराचार्यों को वेदों का मूल ज्ञान पता नहीं है, गीता का मूल ज्ञान पता नहीं है, इनको एक भगवान का पता नहीं है। तो बताओ बाकी सनातनी जो आम व्यक्ति अपने गाड़ियों के पीछे हिंदू सनातनी, कट्टर सनातनी, मुंह में तो पान भरा हुआ है, ढंग से बोला नहीं जाता, बोलता तो थूक साथ में आता है और कहता जय श्री राम है। वो कहेंगे सनातनी है वो ना तो श्री राम को जानते, ना श्री राम के आचरण पर वो लाख जन्म भी वो चल सकते। तो खाली दिखावे के लिए सनातनी है और लेना देना कुछ नहीं है। तो भाई और बहनों, असली सनातन, असली सनातनी सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्ति मार्ग में मिलेंगे और आप और हमें मिल चुके हैं। अगर इस धरती पर कोई असली सनातनी है तो हम सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर हैं। बाकी सब नकली सनातनी है, नकली सनातनी, खाली चीखना चिल्लाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कितने सनातनी हैं? देखिए वेदों के कोई 5 श्लोक तो बता दो। अरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, कम से कम 100 करोड़ से तो ऊपर होंगे जो कहते हैं कि हम सनातनी हैं। और 100 करोड़ में से आप जी डोर टू डोर जाके बोलिए कि भाई साहब सनातन का मुख्य धर्म ग्रंथ तो वेद है। आप 4 वेदों में से, या छोड़िए, आप 4 वेदों के केवल 1-1 श्लोक सुना दीजिए। उन 100 करोड़ में से आपको 99.99 वो करोड़ व्यक्ति भी नहीं सुना पाएंगे। तो काहे के सनातनी है? खाक सनातनी है, जिनको अपने धर्म ग्रंथों का नहीं पता, जिनको शास्त्रों का नहीं पता। घर में उनके 33 प्रकार के देवी देवताओं की पूजा पाठ होती है, जिनको एक भगवान का नहीं पता, वो अपने आप को सनातनी कहते हैं। एक वो साईं बाबा पूरी जिंदगी गुजार के मर गया, सबका मालिक एक, उंगली ऊपर सबका मालिक एक। अरे पूरी जिंदगी में ये तो बता देता उस एक मालिक का नाम क्या है। ये बताने से क्या फायदा? सबका मालिक एक, वो तो सबको ना पता है, वो तो सबको ना पता है। भगवान एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है।
हम तेरे को उस समय मानते जब तू उसका नाम बता देता, नाम उसने पूरी जिंदगी बताए नहीं। तो ऐसे सनातनी हिंदुस्तान में। तो हमने अपना समय और समासों की बचत करनी है, बर्बाद नहीं करना है। बाकी नॉर्मली जो बातें हुई है वो आप सुन लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो ना तो मैं उसकी बातें मानने वाला, क्योंकि उसके पास तो कोरा अज्ञान है। अज्ञान को हम लोग अपने ज्ञान में समा नहीं सकते। और भाई ना उसकी बातें हम मानने वाले, क्योंकि वो तो पूरा जो है बल्कि अज्ञान के ऊपर वो लोग जो है वो बैठे हुए हैं। और आप और हमारी बात तो उन्होंने माननी नहीं है। अगर माननी होती तो क्या सदगुरु रामपाल जी के भगत उनके साथ डिबेट करते हैं? क्या उसको बताते नहीं है? क्या उसने सदगुरु रामपाल जी की ज्ञान गंगा पुस्तक नहीं पढ़ रखी है? पढ़ रखी है। क्या उस शिवांश ने गुरु जी के सत्संग नहीं सुन रखे? बहुत सुन रखे हैं, लेकिन नहीं मान पाते। संस्कार कमजोर हैं। जब तक संस्कार कमजोर है नहीं मान पाएंगे। तो ये छोटी सी सूचना थी। रात्रि 8 बजे आप देख लेना। बाकी दास तो कबीर सागर के सरदार के ऊपर अपना वीडियो बनाने में लगा रहेगा, क्योंकि हमारे लिए मुख्य सेवा ये है, सबसे बड़ी सेवा ये है। तो इतना ही आप लोगों को सूचना देनी थी। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।